बाप दादा वर्तमान समय हमें डबल ताजधारी बनाते हैं। एक तो पवित्रता का ताज ग्रहण कराते हैं, दूसरा हमें राज्य करने का बल देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो। कर्म योगी ही एक तो माया जीत बनता है, प्रकृति जीत बनता है, अपनी कर्म इंद्रिय जीत बनता है, और जैसी परिस्थिति होती है उस अनुसार अपने आप को चलाने की कला सीखता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को राजयोग, कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग सिखाया। तो इसी योग बल से ही हम धर्म मर्यादाओं में रह सकते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। तब बाबा कहते हैं अपने मन बुद्धि संस्कारों को भी अपनी कंट्रोलिंग पावर रखो। तो कंट्रोलिंग पावर का के लिए ही तब हम सफलता प्राप्त करते हैं। जो बाबा ने कहा है कि क्यों क्या ये शब्द लाओ। दूसरा हम अपने इच्छाएं रखते, भाई आत्माओं के प्रति ये हमें ये हमारी इच्छाएं पूर्ण करें, ये उम्मीद रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आशा रखनी है तो केवल बाबा से रखो, किसी आत्मा से नहीं। सब आशाओं को पूर्ण करने वाले तो मैं स्वयं ही तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तब बाबा कहते हैं बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। देखो भगवान सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि के रचयिता कितने हमारे सामने निरअहंकारी बन करके कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सेवक बन के आया। तो हम बच्चों की सेवा में बाप दादा उपस्थित हैं। तो बाबा के दिल में तो सदा यही रहता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंच बने। इसलिए बाबा हमें याद दिलाते हैं देखो बच्चे मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है। शिवलिंग के रूप में आप देखोगे वो शिव के साथ साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। वो तुम आत्माओं का यादगार है और तुम्हारी अलग से भी तुम्हारी पूजा होती है लक्ष्मी नारायण के रूप में, राम कृष्ण राधे के रूप में, देवी देवताओं के रूप में। मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है क्योंकि वहाँ भी तुम पूजे जाते हो और यहाँ तुम्हारी सिंगल रूप में। मैं तो इस सृष्टि पर राज्य करता नहीं हूँ, सृष्टि का सारे सुख तुम बच्चे ही प्राप्त करते हो। तो बाप को तो बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे सारे कल्प में उमंग उत्साह में उड़ते रहें, खुशियों में नाचते रहें, सदा हल्के रहें। तो ऐसा बाप हम बच्चों को अब बनाने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वर्तमान समय संगम युग की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है, प्रभु मिलन की वेला है, सारे वरदानों से झोली भरने की वेला यही है। अपने पिछले 63 जन्म के जो जाने अनजाने में विकारों के वशीभूत होकर जो कर्म किए हैं वो भी भस्म करने का समय अभी ही है। सर्व आत्माओं की सेवा करने का भी समय अभी है। तो बाबा कहते हैं तो राज्य अधिकारी बनो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।